हेलो फ्रेंड्स। तो इस ड्रामा में हम देखने वाले हैं कैसे एक लिटिल बेबी का अनलक यानी कि उसका बैड लक यहाँ पर इस कहानी की दोनों मेल लीड एंड फीमेल लीड्स को साथ में ले आता है। आखिर कैसे वह यह सब होता है, यह जानने के लिए ड्रामा को अंत तक देखें। तो ड्रामा की शुरुआत में हम इस कहानी के मेल लीड प्रेसिडेंट हान को देखते हैं, जिनके पास एक ऑर्फनेज का मास्टर आता है जो कि कहता है कि अगर आप चाहते हैं आप शादी ना करके बेबी को अडॉप्ट करके उसे इनहेरिटेंस दे, तो मैंने यह एक लड़की को ढूंढ के रखा है जिसका नाम रुआन रुआन है, आप इसके साथ रह सकते हैं। तो वह कहता है आप फिक्र मत करिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। बट मास्टर कहता है कि हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं। रुआन रुआन अपने डैड को बताती है कि अब तक मुझे 7 फैमिलीज अडॉप्ट कर चुकी हैं, सातों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह सारी बैंक करप्ट हो गई मुझे अडॉप्ट करते ही। क्या तब भी आप मुझे अडॉप्ट करना चाहेंगे? बट यहाँ पर प्रेसिडेंट हान कहते हैं कि ऑब्वियसली, और जैसे ही वो अडॉप्ट करता है, अनाउंसमेंट करता है और नी डाउन होता ही है, वैसे ही वह बैंक करप्ट हो जाता है। वह एकदम शॉक में हो जाता है कि क्या मैं विद इन अ सेकेंड बैंक करप्ट हो गया। तभी यहाँ पर कुछ फैमिलीज आती हैं जो कि रुआन रुआन के खिलाफ नारे लगाने लग जाती हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बैंक करप्ट हो गई, तुम्हें हमें यहाँ पर हर्जाना तो भरना होगा जो कि पूरा का पूरा 3 बिलियन होता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से यह लॉसेस हमने फेस किए। और सभी लोग यहाँ पर नारे देने लग जाते हैं हमारा पैसा वापस करो। रुआन रुआन अपने डैड से अभी भी पूछती है क्या अभी भी आप मुझे अडॉप्ट करना चाहेंगे। तो वह कहते हैं तुम फिक्र मत करो, तुम मेरी बेटी बन के ही रहोगी। और सबको डांट लगाता है कि ये बैड लक जैसा कुछ नहीं होता। रुआन रुआन मेरी बेटी है और वह मेरे साथ ही रहेगी, चाहे कितना भी अनलक और बैड लक यहाँ पर मेरे साथ आए। और वह चले जाता है उसे अपने साथ लेके, और वहां से ले जाता है सीधे यहाँ पर स्कूल में। और स्कूल में जैसे ही उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यहाँ पर अभी ही सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो टीचर उसे डांटती है कि तुम कुछ भी करना छोड़ दो, तुम कभी भी कुछ करती हो तो यहाँ कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वह कहती है मैं अब प्रिंसिपल से ही माफी मांगूंगी, और वहां से भाग जाती है, जिस वजह से यहाँ पर टीचर की स्कर्ट के धागे उधड़ने लग जाते हैं। और जैसे ही वो प्रिंसिपल के पास जाती है, टीचर मना करती है प्रिंसिपल इससे हैंडशेक मत करना, और जैसे ही आगे जाती है यहाँ पर प्रिंसिपल की पैंट उतर जाती है। बहुत ही फनी मोमेंट था। सभी लोग यहाँ पर प्रिंसिपल का मजाक बनाने लगते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर टीचर की जॉब चली जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, यहाँ पर पता लगता है कि वह जैसे ही रुआन रुआन कहती है कि सॉरी टीचर, टीचर कहती है कोई बात नहीं। बट तभी उसे यानी कि टीचर को गुड न्यूज मिलती है कि उनके पास 50 बिलियन की प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो वह बड़ी खुश होती है। रुआन रुआन कहती है इसका मतलब मास्टर ने सही कहा था, जैसे ही मेरे अनलक की वजह से कोई डिस्ट्रॉय होगा, यहाँ पर उसी पर्सन को प्रॉफिट भी होगा और वो रॉकेट हाई प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मैं लकी हूँ। तो दोनों खुश होकर कहते हैं इसका मतलब अब डैड भी लकी होने वाले हैं। और जैसे ही वो उनके घर जाते हैं, यहाँ पर तो लक नाम की कोई चीज ही नहीं होती, बल्कि उसके घर से सारा सामान उठा लिया गया होता है, और अभी भी उसे कर्ज के तले दबा हुआ कहा जाता है कि तुम्हें 3 बिलियन तो देने होंगे। तो यहाँ पर रुआन रुआन सैड होती है, क्या मतलब मास्टर ने गलत कहा था। तभी मास्टर पीछे से कहते हैं कि नहीं, मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा था, तुम अनलकी होने के बाद लकी बनोगी। जब तुम्हारा डैड बैंक करप्ट हो भी गया है तो क्या हुआ, तुम लकी कभी ना कभी तो होगी। बट वो लक आने का तो नामो निशान ही नहीं होता। उसके डैड के पास यहाँ पर कुछ नहीं बचता। इवन धीरे धीरे सब चीजें जाने लगती है। रुआन रुआन बड़ी सैड होती है कि यह डैड कितने अच्छे हैं।
देखो मेरे वजह से उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए मुझे अपने पास ही रखना चाहते हैं और मुझे अडॉप्ट करके रखना चाहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए अर्न ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर डैड से ही हेल्प मांगने लगती है कि क्यों ना हम इस बैड लक का ही यूज़ करें यहाँ पर पैसा कमाने के लिए, इसलिए उसे अपने साथ एक्टिंग में सम्मिलित कर लेती है और यहाँ पर उसको डैड घोषित करके अपने डॉग को सेल पे लगा देती है। यहाँ पर वहाँ पर उसका डैड कह रहा होता है कब तक यह सब चलने वाला है, उसे यहाँ पर वॉमिट आ रही होती है क्योंकि उसने इतनी स्मेल लगा के रखी थी ताकि लोगों को ट्रस्ट हो कि उसके डैड डेड है। यहाँ पर एक कपल आता भी है और डॉग को खरीदने वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसके डैड से वॉमिट हो जाती है, तो वो लोग यहाँ पर उसे फ्रॉड लड़की समझकर भाग जाते हैं। यहाँ पर रुआन रॉन को इतना गुस्सा आता है कि डैड आप थोड़ी देर और एक्टिंग नहीं कर सकते थे। वह कहता है क्या तुम्हारा अभी तक मनी बना के हुआ नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हमारी कहानी की फीमेल लीड नैना गुजर रही होती है कॉल पे बात करते हुए, तभी उसका ध्यान जाता है रुआन रॉन और उस डॉग पे, तो वह रुआन रॉन से पूछती है बताओ क्या बात है। और जैसे ही उसे पता लगता है उसे पैसे की नीड है, तो वह तुरंत से उस पपी को खरीद लेती है और कहती है कि अब तुम अपने डैड का फ्यूनरल अच्छे से कर सकती हो। और नैना के माइंड में साथ ही साथ ये भी चल रहा होता है क्यों ना मैं बॉयफ्रेंड ढूंढने के बाद बेबी करने से अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट एक बेबी को ही अडॉप्ट कर लूं। बट जैसे ही साथ वाले लोगों की बातें सुनती है, वह यहाँ पर रुआन रुआन के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे थे कि ये लड़की फ्रॉड है। बट नैना यह नहीं मानती। जैसे ही पुलिस सायरन बजता है तो वह दोनों यानी कि तीनों वहां से भाग जाते हैं। तीनों यानी कि डॉग भी तो साथ में सम्मिलित था। और यहाँ पर ये लोग जैसे ही पैसा गिनते हैं, वो कहते हैं बस अब हमें 29 मिलियन ही इकट्ठे करने होंगे। तभी यहाँ पर उसके अराउंड ब्लैक ऑरा चमकता है। वह कहते हैं नो अब क्या होने वाला है। तभी उनका जो मनी उन्होंने इकट्ठा किया था वह चोरी हो जाता है अगेन से। और यहाँ पर वह कहती है फिर से हमें 3 बिलियन का ही कर्ज है। और साथ में जैसे ही उस पर्सन को बचाते हुए सुनते हैं, वह यहाँ पर उनसे मनी चार्ज करने लगता है। जैसे ही वह मना करते हैं तो वह गुस्से में वहां से निकल जाता है। बट रुआन रॉन यहाँ पर एक होर्डिंग चेक करती है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने डैड को एक क्लब में ले जाती है और कहती है हम इस तरह से भी पैसे कमा सकते हैं। और जैसे ही लोग उसे देखते हैं वहां पर रोक लेते हैं। गार्ड्स उन्हें कहता है तुम लोग अंदर नहीं जा सकते हो। वह कहता है हम इसकी तलाश में आए हैं। बट गार्ड उन्हें कहता है तुम अपनी शक्ल तो देखो पहले। और रुआन रॉन भी अपने डैड की इतनी तारीफें करती है बट गार्ड से तो उल्टी होने वाली थी। बट रुआन रॉन फिर भी अपने डैड को अंदर धकेल देती है। और यहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स नैना के आगे बैठे हुए थे यानी कि खड़े थे। उनमें से नैना किसी एक को सिलेक्ट करना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड यानी कि अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए, और उसका असिस्टेंट भी उसे गाइड कर रहा होता है। तभी यहाँ पर रुआन रुआन अपने डैड को आगे धकेल लेती है और नैना देखती है अरे यह पर्सन को काफी डिफरेंट लग रहा है, क्या मुझे इसे सिलेक्ट करना चाहिए। तभी रुआन रुआन भी अपने डैड की तारीफें करने लग जाती है कि यह पर्सन बेटर है। तभी नैना को याद आता है कि अरे ये तो वही फ्रॉड करने वाले लोग हैं, तो वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। बट रुआन रुआन को लग रहा था कि वह डैड के साथ भाग रही है, बट वह यहाँ पर नैना ने ही पकड़ लिया था उसे। और वह कहती है हाँ अब बताओ कहाँ भाग रही थी। तो रुआन रुआन यहाँ पर नैना को मक्खनबाजी करने लगती है और कहती है आप यहाँ पर हस्बैंड ढूंढने आई थी, तो आप मेरे डैड के बारे में क्या सोचती हैं। देखो वह कितने हैंडसम है, वह एकदम बॉयफ्रेंड मटेरियल है और आपको साथ साथ ही साथ एक बेबी भी मिलेगा। इस बात से तो नैना एक्साइटेड हो जाती है फाइनली मुझे किड मिल जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर अब जाकर हान को रियलाइज होता है कि रुआन रुआन तो यहाँ पर है ही नहीं। और रुआन रुआन की तो यहाँ पर नैना बटरिंग कर रही थी कि प्लीज़ अपने डैड को कन्विंस कर लो मुझसे शादी करने की, और तुम जब मेरी लाइफ में आ जाओगी देखो मैं अपनी फैमिली को इनहेरिट कर सकती हूँ, अपने फैमिली के बिजनेस को, तो मेरे साथ चलो। पर जैसे ही वह बिलिंग करने जाती है, यहाँ पर अगेन रुआन रुआन का बैड लक शुरू होता है। और यहाँ पर वह सोच रही होती है आखिर यह बैड लक कैसे होने वाला है। और यहाँ पर वह सोच ही रही होती है कि यह बैड लक कैसे होने वाला है। तभी यहाँ पर
नैना की वह बात सुनती है कि उसे अडॉप्शन के लिए बहुत सारे कार्यवाही करनी होगी। यहाँ पर उसका जन्म तिथि यानी कि उसका टाइम ऑफ बर्थ भी देखा जाएगा, जिससे कि हॉरोस्कोप मैच किया जाएगा। अगर वह अनलकी हुई तो उसे अडॉप्ट करने की इजाज़त फैमिली नहीं देगी। वह पूछती है क्या यह इतना ज़रूरी है? तो उसकी मॉम बताती है हाँ यह ज़रूरी है, क्योंकि तुमने सुना होगा इससे पहले 7 फैमिलीज़ के साथ ऐसा हो चुका है। जैसे ही अनलकी चाइल्ड को अडॉप्ट किया उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। तो वह नर्वस फील कर रही होती है और अगेन से उसका ब्लैक ऑरा काम करने लगता है। तभी यहाँ पर बिलिंग काउंटर पे उसका उससे बिल मांगा जाता है, बट वह कहती है सॉरी मेरे पास कैश नहीं है, क्या आप स्कैनर देंगे? जैसे ही स्कैनर से वह अप्लाई करती है, वह देखती है उसके तो फ़ोन में ही चार्जिंग नहीं है। तो वह यहाँ पर अपनी बेटी से पूछ रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो रुआन-रुआन उसे वहाँ से भागने की एडवाइस देती है। बट जैसे ही यहाँ पर रिसेप्शन वाला बिल माँगता है तो वह उसे साइड होने को कहकर वहाँ से भाग ही रही होती है कि वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उसे यहाँ पर कॉप के हवाले करने की बात हो रही थी। बट तभी यहाँ पर एंट्री ले लेता है हान, जो कि यहाँ पर अपने बहुत ही डैशिंग अंदाज में आकर यहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट को अपना ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे लोगों को ऐसे बुली कैसे कर सकते हो? ये लो तुम्हारा पैसा, इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं था जो तुम यहाँ पर हंगामा कर रहे हो और मेरे लोगों को यहाँ पर कॉप के हवाले करना चाहते थे। ये रखो कार्ड और अब हमें यहाँ से जाने दो। जिसके बाद उन तीनों की फैमिली वहाँ से निकल रही होती है। हान उन्हें जल्दी करने को कहता है और बाहर आकर उन्हें बताता है कि मेरे कार्ड में बिल्कुल भी मनी नहीं थी, अगर हम पकड़े गए तो सारे जान से जाएंगे, चलो हमें भागना चाहिए। और वह दोनों पीछे रूहान को छोड़ देते हैं। बट रूहान एक्साइटेड होती है कि फाइनली मेरे डैड थोड़े तो रोमांटिक हो गए। जिसके बाद नैना अपने घर में बैठी होती है और हान की ही तस्वीर देख रही होती है और उसे एडमायर कर रही होती है। तभी उसके दादू आकर पूछते हैं क्या तुमने सोचा है कि तुम फैमिली को कैसे आगे बढ़ाओगी और कैसे हमारी फैमिली की को इनहेरिट करोगी? तो क्या तुम हमारी बैंक करप्ट होने का वेट कर रहे हो? बट वह उनको रिलैक्स होने को कहती। और दूसरी तरफ रुआन को तो उसके डैड ने यहाँ पर रोक के रखा था। वह किसी भी तरह से उसे नैना के पास तो जाना भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए उसे रोक के रखा था कि तुम उसके पास नहीं जा सकते। वह अपने डैड को रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज डैड उन्हें मेरी मॉम बनने दीजिए। बट वह किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि उसी की तरह किसी और की जिंदगी भी डिस्ट्रॉय हो, और वह रुआन रुआन को तो अपने पास ही रखना चाहते थे। आखिरकार वह उसे सच में अपनी बेटी मानने लगा था। बट यहाँ पर रुआन रुआन का बिल्कुल मन नहीं था अपने डैड के साथ अकेले रहने का। वह मॉम को भी अपने साथ रखना चाहती थी, इसलिए मॉम को मैसेज डाल दिया था और किसी तरह से डोर लॉक खोल के वहां से जा रही होती है। बट बाहर उसके डैड होते हैं, इसलिए उसे अंदर ही रोक लिया जाता है। बट किसी तरह से नैना ने उसे उठा लिया था और रुआन रुआन उसे इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रही होती है कि मॉम आप तो कमाल हो, आपने तो मुझे उठा लिया। जिसके बाद यहाँ पर नैना का बिल्कुल पूरा का पूरा फोकस होता है किसी तरह से रुआन रुआन के डैड को अपने साथ मिलाने का, इसलिए रुआन रुआन से हेल्प मांगती है और रुआन रुआन अपने डैड को कॉल करके मिलने को बुला देती है। और हमें उसके डैड को दिखाया जाता है जैसे ही वह अपनी बेटी को नोटिस करता है, उसके साथ यहाँ पर एक वंडर वुमन होती है और सारे लोग उन्हीं के तरफ देख रहे होते हैं। यहाँ पर वह बड़ा शौक बैठा होता है। तभी वह रुआन रुआन से पूछता है आंटी से तुमने यह सब करवाया? तो रुआन रुआन कहती है कि डैड को आखिर स्ट्रॉन्ग वुमन पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें बना दूं। जिसके बाद उसके डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तो वह उन्हें 3 बिलियन का इशारा करती है। बट उसके डैड यहाँ पर बहुत एम्बेरस होते हैं। तभी वेटर चाय लेकर जा रही होती है कि वह चाय नैना के ऊपर गिर जाती है, तो वह खड़ी होती है और गिरने वाली होती है कि उसके डैड यहाँ पर उसे सेव कर लेते हैं। और तभी जैसे ही यहाँ पर नैना अपनी
साथ उसकी शादी की बात करती है, वह शॉक हो जाता है और कहता है यह सब रुआन रुआन ने कहा। बट वह कहती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में यहाँ पर शादी करनी है और अगर मैं जल्द से जल्द बेबी नहीं लाती हूँ तो मेरे घर की इनहेरिटेंस मुझे नहीं मिलेगी। तो क्या प्लीज तुम इस बेबी की मॉम मुझे बनाना चाहोगे? तो यहाँ पर वह मान नहीं रहा होता है, तो रुआन रुआन रान उसके पास जाती है रिक्वेस्ट करने को, और यहाँ पर उन दोनों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वह थोड़ा तो कन्विंस हो ही जाता है, जिसके बाद वह एकदम प्रोफेशनल टर्म में यहाँ पर बात करने लगते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी हो चुका था। रुआन रुआन अपने डैड को फोर्स कर रही होती है कि अंकल प्लीज साइन कीजिए। तभी यहाँ पर एक आंटी आती है और वही आंटी होती है जिसे पहले रुआन रुआन ने यहाँ पर अडॉप्ट किया था, और यही आंटी नैना के भी रिलेशन में होती है। इससे पहले कि आंटी देखे, रुआन रुआन कोशिश करती है कि उसके डैड यह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे, और वह जैसे ही साइन करते हैं आंटी यहाँ पर सच आकर बताने वाली होती है कि अगेन यहाँ पर ब्लैक ऑरा काम करने लगता है रुआन रुआन का। तो जल्दी से वह आंटी बेहोश हो जाती है, और जैसे ही वह हॉस्पिटल में होश में आती है, नैना उनसे पूछती है कि आप हमें कुछ बताने वाली थी। तो आंटी कहती है क्या बताने वाली थी, एक्चुअल में मैं भूल चुकी हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। तभी यहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं और रुआन रुआन खुश होती है कि फाइनली मेरे ब्लैक ऑरा ने कुछ तो अच्छा काम किया, और यहाँ पर इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर ही लिया था, इसलिए यह दोनों शादी की प्रेपरेशन के लिए जा रहे होते हैं। जिसके बाद वह कहती है कि हमारे घर में दामाद की एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए क्या तुम उसके लिए गुजरने को तैयार हो। और वह एंट्री इस तरह से होती है, रास्ते पे ही उसे रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि पहले एंट्री करने से पहले तुम्हारे कुछ टेस्ट होंगे। तभी यहाँ पर सबसे पहले उसके बॉडी फीचर्स चेक किए जाते हैं, जो कि एकदम वह अच्छे से अप्रूव हो जाता है और पास हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सबसे कॉस्टली वास ढूंढने को कहा जाता है। तो इसके लिए रुआन रुआन आ गया थी और सबको तोड़ने वाली होती है। अंकल जिस पे चिल्लाते हैं मतलब वही कॉस्टली वास है, इसमें भी वो पास हो जाता है। और यहाँ पर थर्ड टेस्ट होता है कि उसे यहाँ पर अपनी वाइफ को ढूंढना है, और वह यहाँ पर सभी के पास रुआन रुआन को भेज रहा होता है, पर यहाँ पर अंकल डांट करते हैं कि अब तुम नहीं आ सकती। तभी वह एक एक को यहाँ पर देखने लगता है। एक लेडी के पास उसे अपनी वाइफ वाली स्मेल आ रही होती है, तो वह उसे सिलेक्ट करने वाला होता है, पर रुआन रुआन वह फेस देख लेती है, इसलिए यहाँ पर मधुमक्खियों का छज्जा गिराकर सबको कटवा देती है, और यहाँ पर रुआन रुआन अपनी मॉम के पास उन्हें ले जाती है। तो सभी लोग कहते हैं तुम लोगों का लक अभी अच्छा था, इसलिए हमने इसे अप्रूव कर दिया। तो रुआन रुआन और नैना तो बड़े खुश होकर हाई फाई करते हैं, और जैसे ही हान की तरफ देखते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं। फिर हमें शाम का सीन बताया जाता है, जब यहाँ पर नैना हान के पास उसकी चोटों पर दवाई लगाने चाहती है, तो वह उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए कहता है कि अब रुक जाओ, और इस चक्कर में यहाँ पर दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं। और यहाँ पर नैना बहुत ही नर्वस हो रही होती है, और इसके पहले कि वह दोनों करीब होते, यहाँ पर रुआन रुआन पहुंच जाती है और कहती है कि डैड मैं कहाँ सोने वाली हूँ। तो यहाँ पर दोनों ही एम्बेरस फील करके कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही सोओगी, पर उससे पहले अभी हमें डिनर भी करना है। तो तीनों की फैमिली यहाँ पर डिनर करने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पर हान ने बहुत ही डिलीशियस नूडल्स बनाए होते हैं, और यहाँ पर नैना अपने ग्रैंडपा को भी कन्विंस कर रही होती है कि प्लीज़ मुझे रुआन रुआन को अडॉप्ट करने दीजिए, पर डैड का कहना था पहले यहाँ पर उसकी कुंडली देखी जाएगी। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना उस फैमिली के बारे में, उनकी भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई थी, और अगर वो तुम चाहते हो कि रुआन रुआन को अडॉप्ट किया जाए तो पहले तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट लाना होगा। और उस पर्सन की डिटेल्स को यहाँ पर वह हान और रुआन रुआन को दिखाती है।
दोनों पहुंच जाते हैं उस पर्सन को इम्प्रेस करने, और इसके लिए वह जिम्मेदारी पहले देती है रुआन रुआन को, और रुआन रुआन उस पर्सन के पास जाकर अपना बैड लक फैलाती है, जिस वजह से यहाँ पर सारी मछलियाँ हान के पास आ जाती है और वह पर्सन तो हान से इम्प्रेस हो जाता है। तभी दूर दूर से यह सारा नैना भी देख रही होती है और सोचती है कि आखिर रुआन रुआन के पास ये ब्लैक कोरा कैसा है। बट यहाँ पर वह पर्सन इतना ज़्यादा इम्प्रेस था हान से, उससे डील करके वहाँ से निकल जाता है, जिस वजह से रुआन रुआन और हान दोनों खुश होते हैं। और यहाँ पर रुआन रुआन के बैड लक के बारे में बात हो रही होती है कि नैना पीछे से आकर पूछती है कैसा बैड लक। तो यहाँ पर वह पूछती है क्या तुम ये रैंडम बात कर रहे थे या कुछ और। तभी वह कहते हैं अरे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी। तो वह खुद को ही चपत्ती लगा कर कहती है अरे मैं भी ना, हाँ तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया और तुम लोग चाहते हो कि वह 3 बिलियन तुम्हें मिल जाए, तो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी होगी और रुआन रुआन मेरी बेटी होगी, तो मैं तुम्हारी मदद कर लूंगी। जिसके बाद रुआन रुआन सैड सा फेस बनाती है और यहाँ पर नैना को भी रिग्रेट होता है कि उसने आखिर यह 3 बिलियन की बात क्यों की, और वह कैब से वहां से निकल जाती है। रुआन रुआन यहाँ पर डैड पर गुस्सा कर रही होती है कि मुझे वही आंटी अपनी मॉम चाहिए, आपको उन्हें मेरी मॉम तो बनाना होगा, आप जल्द से जल्द उन्हें मेरी मॉम बनवा दीजिए। और हमें दिखाया जाता है नैना जैसे ही घर आती है वह खोई होती है उन दोनों के ही ख्यालों में कि उन दोनों की जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी कितनी हैपनिंग हो गई थी, मुझे फिर भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, क्यों ना मैं रुआन रुआन की मॉम बन ही जाऊँ। इसलिए पहले तो मुझे ग्रैंडपा को ढूँढना होगा। और दूसरी तरफ रुआन रुआन और हान को भी दिखाया जाता है। हान यहाँ पर रुआन रुआन को समझा रहा था अब और ज़्यादा ज़िद नहीं करनी है, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। और जिसके बाद जैसे ही जा रहे होते हैं उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है नैना और वह उससे कहता है क्या बात है, तो वह उसे जल्दी से यहाँ पर किस करके कहती है तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसे तुम इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते। और रुआन रुआन तो ये सुनते ही एक्साइटेड हो जाती है, जिसके बाद वह दोनों पहुंच जाते हैं ग्रैंडपा के पास। ग्रैंडपा रुआन रुआन को क्यूट बच्चे कहते हैं, बट यहाँ पर रुआन रुआन कहती है क्या आप मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहोगे। तो यहाँ पर नैन नैन भी कहती है कि हाँ देखो कितनी प्यारी बच्ची है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि यह आपकी पोती बने। तो ग्रैंडपा यहाँ पर इतनी क्यूट बेबी को देखकर मान जाते हैं, बट तभी यहाँ पर उनके हेयरलूम जेड ब्रेसलेट टूट जाता है और वह कहते हैं कितना बैड लक है। और डॉक्टर आकर बताते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही ताज्जुब की बात है, उन्हें एक शौक लगा था। बट एक बात बता दी जाए कि इनकी लॉन्ग जो इतने समय से चलती आ रही बीमारी है वह अब ठीक हो चुकी है। तभी यहाँ पर रुआन रुआन उस रिंग के बारे में कहती है तो वह पर्सन बताता है कि यह हेयरलूम रिंग जो है इसी की वजह से इनकी बीमारी और ट्रिगर हो रही थी, अच्छा हुआ यह टूट गई। तो यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि इसके बैड लक के बाद ही यह गुड लक आया है। तो दोनों बड़ी खुश हो जाती हैं और नैना के पास तो इस बैड लक से बचने का एक सॉल्यूशन भी आ चुका था। दूसरी तरफ हान पहुंच चुका था वापिस से उसी पर्सन से मिलने, क्योंकि वह भी चाहता था कि रुआन रुआन को नैना की जिंदगी में वापस लाया जाए। तभी उनके पास एक प्लान होता है और उसी फुल डू प्लान के साथ वह उस कंपनी में पहुंच जाते हैं वापस कॉन्ट्रैक्ट करने। यहाँ पर डील साइन करने के लिए वह आगे करते हैं यहाँ पर रुआन रुआन को, और वह पर्सन शॉक होता है। बट वह कहते हैं यही तो हमारी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, आपको इसे एक मौका तो देना होगा, यह आपकी कंपनी के जासूस को ढूंढ के निकाल देगी। और इनका यह प्लान होता है कि इसका बैड लक हमेशा गंदे लोगों के साथ ज़्यादा चलता है, इसलिए इनका प्लान था इसके बैड लक के ज़रिए वह उस
वह उस ट्रेटर को ढूंढ निकालेंगे और उस कंपनी को सेव कर लेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत वह रुआन रुआन को अंदर बिठाते हैं और दो पर्सन उसके आसपास मंडरा रहे थे। रुआन रुआन बहुत कोशिश करती है अपने बैड लक को यहाँ पर बुलाने की, बट वह वर्क नहीं कर रहा था। तभी उस कंपनी का प्रेसिडेंट आकर उससे पूछता है, क्या तुमने यह सब ढूंढ निकाला? बट यहाँ पर हान कहता है, इसे थोड़ा मौका तो दो। पर वह प्रेसिडेंट भड़क जाता है, इतनी सी बच्ची को यहाँ पर लाकर मजाक कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट का गुस्सा बढ़ता हुआ देखकर नैना परेशान होकर हान से बात करने लग जाती है कि हमें जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना होगा, नहीं तो ग्रैंडपा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। बट यहाँ पर रुआन रुआन प्रेसिडेंट को मक्खन लगाने लग जाती है और उनसे बात करने लग जाती है कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दो, मैं पता कर लूंगी। और यहाँ पर उन्हें बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है प्रेसिडेंट। बट तभी यहाँ पर रुआन रुआन का बैड लक स्टार्ट हो जाता है और वह काम करने लग जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ग्रैंडपा तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वह कैंसिल हो रहा है। और ग्रैंडपा तो गुस्सा हो रहे होते हैं, इसका मतलब रुआन रुआन सच में बैड लक है और वह कॉन्ट्रैक्ट तो पहले होने वाला था, अब कैंसिल कैसे हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर रुआन रुआन का बैड लक शुरू होने के साथ साथ उन्हें बाहर निकाला जा रहा था। और जैसे ही वह लोग यहाँ पर खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, तभी तुरंत से यहाँ पर एक लेटर निकलता है और रुआन रुआन कहती है, ये रहे सबूत, जो भी आपके कंपनी का ट्रेडर है वो इसमें है उसकी इंफॉर्मेशन। और प्रेसिडेंट को वह पर्सन पता चल जाता है और उसे पकड़ने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट तो रुआन रुआन से इम्प्रेस होता है, इसलिए वह कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया जाता है, जिसके बाद उन तीनों की फैमिली बड़ी ही खुश होती है। और वह बैड लक की बात कर रहे थे कि यह बैड लक तो सच में काफ़ी अच्छा है, यह बैड लक ही हमारे लिए यहाँ पर खुशियाँ लेके आ रहा है। और इनकी यही बैड लक वाली बातों के बीच में यहाँ ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि किसके बैड लक की बात हो रही है। तो वो लोग शॉक में होते हैं कि अब उन्हें क्या आंसर देना चाहिए। वह कहते हैं, अरे कोई बैड लक की बात नहीं हो रही, बल्कि गुड लक की बात हो रही है, जो कि हमारी रुआन रुआन का है। आप देखो, इसके आते ही जैसे ही मैंने इन दोनों को यहाँ पर लाया, वैसे ही यहाँ पर गुड लक के कारण हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जो कि कैंसिल हो रहा था। और रुआन रुआन भी अपनी क्यूट बातें करने लग जाती है, जिससे ग्रैंडपा खुश होते हैं और कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो गुड लक है। जिसकी थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर नैना बहुत खुश बैठी हुई होती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ लेके आ जाते हैं एक तांत्रिक को, जो कि यहाँ पर बैड लक किसका है वह पता करने वाला था। और यहाँ पर नैना परेशान हो जाती है, आखिर क्या होने वाला है। तभी रुआन रुआन और हान यहाँ पहुंच जाते हैं और जिसके बाद यहाँ पर वह तांत्रिक पता करने लग जाता है। रुआन रुआन कहती है, ग्रैंडपा क्या आपको शक है कि मैं मेरा यहाँ पर बैड लक है? तो ग्रैंडपा कहता है, नहीं पहले इसे चेक तो करने दो। तो यहाँ पर तांत्रिक चेक करने लग जाता है, जो कि कहता है, अरे नहीं, इस लड़के का बिल्कुल बैड लक नहीं है और इसके फेस में जरा सा भी बैड लक नहीं है, पर इसके फेस पे शैडो दिखाई दे रही है, इसका मतलब कोई तो है जिसका बैड लक है। तो यहाँ पर नैना और हान तो समझ जाते हैं कि ये ढोंगी है, बट वह यहाँ पर कुछ जादू मंत्र फूंकने लगता है, जिसके बाद वह हान को ही बैड लक बता देता है। और वह दोनों समझ आते हैं कि यह झूठ कह रहा है। तो नैना एक्शन लेने वाली थी, बट हान उसे रोक लेता है कि तुम रुको ज़रा। जिसके बाद वह डिस्कस करते हैं किस तरह से उसे उसकी यह झूठी बातों को सुधारा जाए। यहाँ पर रुआन रुआन कहती है, रुको डैड, मैं कुछ करती हूँ। और यहाँ पर वह अपना बैड लक शुरू करने के लिए उसके पास जाती है और जैसे ही यहाँ पर वह काम शुरू होता है, उसका सारा का सारा जादू मंत्र फेल हो रहा होता है। और जो भी वह यहाँ पर चैंट उसके फेस पे लगाता है, रुआन रुआन के फेस पे, तो वह फेल हो जाता है और वह डर के भाग जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वह तांत्रिक छोटा प्रूफ हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वह कहने लगते हैं, डैड देखा, आपको कहा था ना, ग्रैंडपा आपको कहा था ना कि यह सब बातें झूठी होती है।
गुड लक बैड लक जैसा कुछ नहीं होता, आपको यह बातें जाने देनी होगी। तो जिसके बाद ग्रैंडपा भी उसकी बात मान जाते हैं और यहाँ पर वह कहते हैं ठीक है, अब मैं नैना तुम्हारे हवाले करता हूँ अपनी कंपनी को, अब तुम उसे मैनेज कर सकती हो और रुआन रुआन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम भी तुम हैंडल कर सकती हो। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा को कॉल आती है, जिसके बाद यहाँ पर किसी कर्ज की बात हो रही होती है और वह कर्ज होता है। उस कर्ज से उलझने के लिए यहाँ पर जल्दी से नैना रुआन रुआन को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर रुआन रुआन इतनी भीड़ देखकर अपने फ्लैशबैक में खो जाती है। किस तरह से जैसे ही वो डैड के साथ हुई थी, तब भी ऐसे ही लोग प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे। तो यहाँ पर वह थोड़े गिल्ट में होती है, पर नैना उसे यहाँ पर अपने साथ ले जाती है और जैसे ही वो लोग कंपनी में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर सीईओ बताने लगता है कि चेयरमैन यहाँ पर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर वह बताते हैं चेयरमैन ने ही उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वह सारी की सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके। तो वह कहता है हमें जल्द से जल्द उस पर्सन को ढूंढना होगा कि वह कौन है जो हमारी कंपनी का ट्रेटर है। वैसे ही यहाँ पर रुआन रुआन को छींक आती है और वह दोनों अपने काम पे लग जाते हैं और यहाँ पर वह सबसे पहले पहुंचे होते हैं एडवर्टाइजमेंट शूट करने, जिसकी मॉडल और कोई नहीं बल्कि रुआन रुआन होती है। और यहाँ पर भी उसका ब्लैक ऑरा काम करना शुरू हो जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो रही होती है। तभी नैना को कॉल आती है और यहाँ पर उसकी शूट में हेल्प करने और कोई नहीं बल्कि उसके डैड भी पहुँच चुके थे, जो कि वहाँ पे रखे हुए प्रॉम्प्ट को संभाल रहे थे और ग्रैंडपा तक की भी वह एडवर्टाइजमेंट की न्यूज़ पहुँच चुकी थी। और जिस बात से तो यहाँ पर आंटी और उसका बेटा बहुत जेलस फील कर रहे थे और वह कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़की ने किसी और ही बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है जो कि एक अनलकी स्टार है और उसके होने से हमें बैंकरप्सी हो जाएगी। जिसके बाद ग्रैंडपा देखते हैं कि उनके यहाँ पर सीक्रेट केस के पास कोई पहुंचा है और वह कोई और नहीं बल्कि नैना और रुआन रुआन थे, जो कि एक स्टैम्प को चोरी कर लेते हैं। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो सब कुछ ऊपर से देख रहे थे, यानी कि सीसीटीवी से। और आंटी कहती है अरे यह तो वही लड़की है जो कि बैड लक का शिकार है। इससे पहले कि यहाँ पर नैना स्टैंप लगाती, ग्रैंडपा आंटी और उनका बेटा तो यहाँ पहुंच जाते हैं। नैना कहती है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है ग्रैंडपा, पर आंटी कहती है अरे कैसे कुछ नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सारे शेयर खुद के नाम कर रही हो। ग्रैंडपा भी गुस्सा हो जाते हैं कि यह रुआन रुआन की वजह से होगा, बट रुआन रुआन ग्रैंडपा के पास जाकर यहाँ पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाती है, यानी कि क्यूट बातें। तो आंटी तो गुस्सा होकर उस पे चिल्लाने वाली थी, उसके करीब आती कि खुद को ही चोट लग जाती है। यहाँ पर ग्रैंडपा कह देते हैं कि अगर तुम्हें रुआन रुआन के साथ ही इस घर से निकलना है तो जा सकती हो। और नैना डिसाइड कर लेती है रुआन रुआन के खातिर खुद का यहाँ पर इस घर से अपना नाम निकालने का, और कहती है कि रुआन रुआन तो अनलकी हो ही नहीं सकती। तो रुआन रुआन सोचने लगती है कि जब से वह बच्ची थी तब से कोई भी उसे यहाँ पर लकी नहीं मानता था और बैड लक का शिकार कहता था। तो रुआन रुआन तो रोने लग जाती है अपनी मॉम का प्यार देखते हुए। तो यहाँ पर नैना उसे कंसोल करती है और इन तीनों को इस कंपनी से बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद वह लोग डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर अब यह लोग क्या करने वाले हैं, क्या किसी का बैड लक इतना ज़्यादा हावी हो सकता है। तभी यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं और लाइव स्ट्रीम करने लग जाते हैं कि देखो यह रही इस कंपनी की सीईओ, जो कि यहाँ पर पोस्ट मिलते ही सीधे यहाँ से निकाल दी गई है। और नैना तो सीधे यहाँ पर रिपोर्टर से फोन छुड़ाकर खुद यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने लग जाती है और सेम एज रुआन रुआन भी करती है। तभी यहाँ पर एक शराबी भी आता है
जिसके बाद यहाँ पर इन्हें पैसे कमाने थे, तो पैसा कमाने का काम रुआन रुआन भी करती है, जो कि लाइव स्ट्रीम में अपने बैड लक के सहारे लोगों की मदद करती है। एक लेडी को उनका बेबी नहीं मिल रहा था, जिन्हें किसी ट्रैफिकर ने पकड़ के रखा था, तो रुआन रुआन यहाँ पर अपने बैड लक के सहारे उस बेबी को ढूंढ लेती है और यहाँ पर उसे ढेर सारे प्राइजेस गिफ्ट किए जा रहे थे। तो वो बड़ी खुश होती है कि फाइनली मैंने उस बैड लक के सहारे ही यहाँ पर गुड लक कमा लिया, और सारे लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस थे। नैना भी उसके साथ बैठकर पैसे कमाने के और तरीके ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पर नैना को चोट लगती है और जैसे ही रुआन रुआन उसे चेक करती है तो एकदम हील हो जाती है और कहते हैं फाइनली अब तुम्हारा गुड लक भी काम करने लगा। और शाम को वह बैठी होती है कि वहां पर पहुंच जाता है हान, जो कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट लाया होता है कि अब हमारे पास पैसा आ चुका है और मेरे पास कुछ कोर एसेट थे जिन्हें मैंने सेल आउट कर लिया, अब यह हमारे पास है तो हम अब सारे कर्ज से निकल सकते हैं और रुआन रुआन का ध्यान रख सकते हैं। तो इसके बाद वह जैसे ही एक दूसरे के करीब होने लगे थे, रुआन रुआन उठते ही फिर से लाइव स्ट्रीम करने की बात करती है, तो दोनों से रिलैक्स करके सुला देते हैं। तभी यहाँ पर नैना को कॉल आती है और उसको कॉल आई होती है ग्रैंडपा की, जो कि यहाँ पर रुआन रुआन की वही फोटो सेशन देख रहे थे और उसकी न्यूज़ देख रहे थे कि उस लड़की ने लोगों की मदद की। तो ग्रैंडपा तो बड़े इम्प्रेस होते हैं और यहाँ पर अपना वही हेयरलूम वाली रिंग को देख रहे होते हैं। तभी ब्लैक कार्ड निकलता है और यहाँ पर एक नोट निकलता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि रुआन रुआन ने लिखी थी और उसने ही इस रिंग को जोड़ा था। और उसने वही लेटर में भी लिखा था कि ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दो, यह अगर मेरी वजह से टूटा है तो मैं आपकी खुशी के लिए इसे जोड़ना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा उसे कॉल कर रहे थे कि आंटी ने रोकते हुए यहाँ पर ग्रैंडपा को धकेल दिया था और उनकी कंडीशन खराब थी और नैना वहाँ हॉस्पिटल में पहुंची होती है, बट आंटी की फैमिली उन्हें ले जाने नहीं दे रही थी। तभी रुआन रुआन अपना डॉग छोड़ती है, जिस मजबूरी में आंटी को उन्हें जाने देना पड़ता है। और आंटी तो रुआन रुआन से भी इतना डरती थी और वह अंकल और आंटी को दूर धकेल कर यहाँ पर अंदर जाती है, तो ग्रैंडपा तो वहाँ पर बेहोश पड़े थे और उनकी बेहोशी के पीछे अंकल की फैमिली का हाथ था और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर भी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि यह बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें सेव करना बहुत मुश्किल है। बट रुआन रुआन कहती है मैं तो इन्हें सेव करके ही रहूंगी, देखो मैं कैसे इन्हें सेव करती हूँ। यहाँ पर नैना भी परेशान हो रही होती है कि किसी तरह से 100 मिलियन इकट्ठा करना होगा ग्रैंडपा को सेव करने के लिए, और यहाँ पर रुआन रुआन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। तभी यहाँ पर वह एक नोट देखती है, जो कि उसने खुद नहीं लिखा था। तो यहाँ पर वह कहती है इसका मतलब ग्रैंडपा मेरे से ही मिलना चाहते थे। यहाँ पर एक ब्लैक कार्ड मिलता है और उससे पेमेंट हो जाती है, जिसके बाद फिर से रुआन रुआन का लक चालू होता है। उसका लक इस तरह से काम करता है कि हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट जो चल नहीं पा रहे थे चलने लगते हैं, जो देख नहीं पा रहे थे देखने लगते हैं, जो बोल नहीं पा रहा था वो बोलने लगता है। सारा स्टाफ शॉक में होता है और सारे पहुंच जाते हैं रुआन रुआन के पास उसका शुक्रिया करना कि तुम्हारे लक के चलते हम सब कुछ कर पा रहे हैं। इवन डेड हुए ग्रैंडपा भी यहाँ पर जिंदा हो जाते हैं। तो सारे लोग यहाँ पर रुआन रुआन से काफ़ी खुश होते हैं। ग्रैंडपा भी यहाँ पर रुआन रुआन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं कि तुम्हें गलत समझने के लिए ग्रैंडपा माफ़ी मांगते हैं। और जिसके बाद उन सभी की फैमिली को यहाँ पर एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है और सभी यहाँ पर रुआन रुआन से काफ़ी इम्प्रेस थे। ग्रैंडपा भी बहुत खुश थे और उसे कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वह जल्दी से यहाँ पर फैमिली बिजनेस की बात करती है, तो ग्रैंडपा तो खुशी में उसे बिजनेस देने की बात कर देते हैं, बट उससे पहले तुम्हारे मॉम डैड को शादी करनी होगी। शादी की बात आते ही यहाँ पर रुआन रुआन बेहोश हो जाती है। रुआन यहाँ पर बेहोश पड़ी होती है, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाते और कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो असिस्टेंट यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर को बुलाता हूँ।
यहाँ पर हान और नैना बहुत परेशान होते हैं रुआन रुआन को लेकर कि प्लीज तुम उठ जाओ। और बटलर भी कहता है कि मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को यहाँ पर बुला लिया है। तो तभी यहाँ पर एक सीन बताया जाता है जहाँ पर हान और नैना एक बेबी के साथ होते हैं। यहाँ पर रुआन रुआन कहती है मॉम डैड क्या आपका पहले से बेबी है, और उस लड़की का नाम भी रुआन रुआन होता है बेबी का। रुआन रुआन तो शॉक में होती है। तभी वह टाइम ट्रेवल करती है और देखती है कि रुआन रुआन बड़ी हो चुकी है और उसके मॉम डैड बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं उसके साथ। तभी यहाँ पर एक पर्सन आकर उसके डैड को चाकू घोंपकर यहीं पर मार देता है और रुआन रुआन फिर से ट्रेवल करके यहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम ने भी खुद को ही यहाँ पर गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। तो वह रोने लग जाती है कि मॉम डैड आखिर आप ऐसे कैसे मर सकते हैं, आपने ऐसा क्यों किया। तभी मास्टर आकर बताते हैं कि इन दोनों का प्यार मुकम्मल होना लिखा ही नहीं है, यह दोनों एक दूसरे की फेट में है ही नहीं। ये दोनों अगर एक साथ होंगे तभी यह इस तरह से ही मर जाएंगे और यह एक सपना नहीं, यह इनकी पास्ट लाइफ है। और अगर तुम चाहती हो कि यह चीजें रिपीट ना हो तो तुम्हें इन्हें शादी करने से रोकना होगा। और अगर यह शादी करना भी चाहेंगे तो मैं तुम्हें यह डायरी दे रहा हूँ, जब इसके सारे पेज खत्म हो जाएंगे यानी कि इरेज हो जाएंगे उस दिन तुम्हारे मॉम डैड एक साथ हो सकते हैं, तो तुम्हें ही इन्हें सेव करना होगा। दूसरी तरफ उसके डैड यहाँ पर उसे होश में लाने की फुल ऑन कोशिश कर रहे थे कि प्लीज बेटा उठ जाओ, रुआन रुआन तुम उठ क्यों नहीं रही। और तभी वह अचानक से चीखते हुए उठ जाती है और यहाँ पर उसके मॉम डैड इसके लिए काफी खुश होते हैं। तभी वह कहती है कि क्या आप मेरे से कभी दूर नहीं होगे। और रुआन रुआन नोटिस करती है कि उसके हाथ भी डिसअपियर हो रहे हैं और घर जाकर उसकी कोशिश शुरू हो जाती है उस डायरी को यहाँ पर जलाने की और किसी तरह से काटने की, पर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो वह शॉक में होती है, इसका मतलब मुझे इसे यहाँ पर डिसअपियर करने के और तरीके ढूंढने होंगे। तभी वह यहाँ पर स्पार्क करती है और उसका एक पेज गायब हो जाता है और उसके मॉम डैड यहाँ आते हैं और पूछते हैं क्या तुम उठ गई। तभी वह बताते हैं कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो यहाँ पर रुआन रुआन तो शॉक हो जाती है और वह टास्क पे लग जाती है कि यह दोनों किसी तरह से शादी ना करें। इसलिए वह कहती है क्या आप दोनों को मैं नहीं चाहिए। तो वह उसे सडनली कंसोल करने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, हम दोनों की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट तो तुम ही हो। और इसके बाद यहाँ पर वह बातें करती है और यहाँ पर नैना फिर से कन्फेशन करने लग जाती है उसके डैड के साथ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे नहीं चलोगे। शादी ऐसे ही थोड़ी ना हो सकती है, पहले डेट भी तो करना चाहिए ना, और तुमने अब तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया। और ये सारी चालें तो रुआन रुआन की थी। उसके डैड जैसे ही यहाँ पर तैयार होने लगते हैं, यहाँ पर रुआन रुआन ने तो उसके डैड की ड्रेस भी डिस्ट्रॉय कर दी थी और उसके डैड यहाँ पर परेशान होते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए। बट वह यहाँ पर दूसरा ही सूट पहनकर वहां से निकलने लग जाते हैं और रुआन रुआन को डांटते हैं कि तुम शैतान लड़के। और जिसके बाद जैसे ही वो डेट पे पहुंचते हैं हमें दिखाया जाता है नैना को जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और उनकी डेट पे एक कबाब की हड्डी रुआन रुआन भी पहुंची थी। बट उन्हें उन दोनों को ही इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर जैसे ही हान उसे रेड रोजेस देता है रुआन रुआन तो समझ नहीं आता, वह सोच रही होती है उसे क्या एक्शन लेना चाहिए। तो वह वेटर को वहां से भेज देती है और कहती है कि मेरे डैड को यहाँ पर बहुत सर्दी लग रही है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। और यहाँ पर डैड ने भी वह जैकेट पहन के रखा था तो वह जल्दी से उसको खुलवा देती है और बड़ी खुश हो रही होती है कि देखा डैड, मैं आपकी इमेज तो यहाँ पर डाउन करके रहूंगी। और जिसके बाद जैसे ही वह जा रहे होते हैं तो यहाँ पर मॉम उस पर हंसने लगती है और यह सारे तो रुआन रुआन के ड्रीम्स थे जिससे बाहर यहाँ पर जल्दी से उसे लाया जाता है। हान कहता है रुको रुको, जिसके बाद यहाँ पर खुद से ही रुआन रुआन उसके डैड
कि बैग पे खारिज करने लग जाती है और नैना भी वह देख लेती है और कहती है, अरे यह तो नया ही स्टाइल है, तुम तो बड़े स्टाइलिश हो। और वन वन रिग्रेट करने लगती है कि मॉम इस डैड से इतना भी क्या प्यार करते हैं और यहाँ पर ये पेजेस भी डिसअपियर हो ही नहीं रहे, मुझे किसी तरह से यह पेज डिस्ट्रॉय करने होंगे। जिसके बाद जैसे ही घर पे उसके फादर आते हैं, वह डैड के पास यहाँ पर टॉवल दे देती है और यहाँ पर कहती है, ये लो आपको फेस साफ कर लेना चाहिए। बट उसके डैड तो उसका फेस पे ही वह मार्क लगा लेते हैं जो कि वह अपने डैड को लगाना चाहती थी। जिसके बाद उसके डैड जैसे ही रेडी हो रहे होते हैं, वह उनके पास यहाँ पर क्रीम लगाने को आ जाती है, पर उसके डैड वह भी उसे ही लगा देते हैं और यहाँ पर उसका फनी गेटअप करते हैं। जिसके बाद डैड के पास तो दाल गल नहीं रही थी, तो वह मॉम के पास चली जाती है और यहाँ पर मॉम को चाहती थी किसी तरह से मॉम इस शादी से मुकर जाए, तो वह कुछ इस तरह की ही बातें कर रही होती। तो रुआन रुआन यहाँ पर नैना को कहती है, क्या आप चाहते हैं कि जल्दी से आप लोगों की शादी हो जाए? तो वह हाँ करती है। तो रुआन रुआन का यहाँ पर प्लान होता है अपने मॉम को अपने साथ क्लब ले जाने का और वहाँ पर ढेर सारे मेल मॉडल्स को बुलाकर वहाँ पर डांस करा रही होती है। नैना अपने डैड के बारे में पूछती है तो बताती है, मैंने उन्हें लॉक कर दिया है। तो वह भी उनका डांस एंजॉय करने लगती है और तभी पीछे से आ जाता है हान और यहाँ पर दोनों उसे देखकर शॉक में होती है। रुआन रुआन तो दबे पांव वहां से भाग रही होती है, पर यहाँ पर नैना उसे रोक लेती है और हान भी उसे रुकने को कहता है। तो हान उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी को डांस करता हुआ देखकर ना पसंद है? तो वह कुछ नहीं कहती, बट वह डांस करने लग जाता है। वह दोनों उसे एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी हान यहाँ पर नैना को अपने साथ उठाकर वहां से ले जाता है। रुआन रुआन तो बड़ी खुश हो जाती है और वहां पर जूस पीने लग जाती है। तभी देखती है उसका हाथ इनविजिबल हो रहा है। तभी घर पहुंचती है और कहती है, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी, अब तो बाजू भी इनविजिबल हो रही है। मेड से पूछती है, मॉम डैड कहाँ है? मेड दरवाजे की ओर देखते हुए उसे कहते हैं, शोर मत करो और यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद रुआन रुआन खुद ही दरवाजा ठोकने लग जाती है। दूसरी तरफ वह दोनों यहाँ पर अपना लव कन्फेस कर रहे होते हैं। तो हान यहाँ पर उससे अपनी फीलिंग शेयर कर रहा होता है और उसके हाथ पर किस करके यहाँ पर उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर लेता है और वह रुआन रुआन की आवाज़ सुनते ही बाहर जाने वाली होती है, बट वह कहता है, पहले अभी तुमने मेरा आंसर नहीं दिया है, पहले आंसर दो। तो यहाँ पर रुआन रुआन कहती है, कहीं मैं ज़्यादा देर ना हो जाऊं, इसलिए डोर के बाहर से ही धुआं करके करके अंदर को करती है, जिस वजह से दोनों ही वहां से टेंशन के मारे बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही देखते हैं यह तो रुआन रुआन की शैतानी है, तो हान उसे डांटने वाला था, बट नैना उसे सेव करके अंदर ले जाती है और हान हान को बाहर ही छोड़ देती है। और अंदर आकर रुआन रुआन तो डायरी देख रही थी कि अभी तक यह एक भी पेपर गायब नहीं हुआ। तो यहाँ पर नैना तो रुआन रुआन के पास आकर पूछती है, क्या तुम्हें मम्मी पसंद नहीं है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी माँ बनूं? तो तुम मुझे सच बताओगी? तो यहाँ पर रुआन रुआन रोने लग जाती है कि नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैं आपको सेपरेट नहीं करना चाहती हूँ, पर आप मेरी फीलिंग्स भी तो समझिए, मुझे पहले एक्सप्लेन करने दीजिए। तो यहाँ पर नैना कहती है, पहले तुम रोना बंद करो और बताओ कि तुम मॉम डैड को क्यों आजकल अलग कर रही हो। तभी वह बताती है कि अगर आप दोनों की शादी इस डायरी के पन्ने खत्म होने से पहले ही हो गई, तो मैं यहाँ से डिसअपियर हो जाऊंगी। और यही बातें सोचते सोचते नैना डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है। हान उसे होश में लाता है और
तभी यहाँ पर हान उसे प्रपोज कर रहा होता है, बट वह कहती है अरे यह तो काफ़ी यूनिक प्रपोज़ल है, और पता चलता है उसकी रिंग तो यहाँ पर रुआन रुआन ने उठा ली थी। तो हान उस पर गुस्सा कर रहा होता है, और नैना भी रुआन रुआन का ही सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर हान के पास कोई भी जवाब नहीं रहता। यहाँ पर वह दोनों उससे नए नए काम करवाती रहती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हान यहाँ पर बहुत ही डेडिकेशन से ऑफिस में काम कर रहा होता है, और इन दोनों का अब समझ नहीं आ रहा होता है कैसे यह बुक के पेज गायब हो। तो वह प्लानिंग कर रही होती है और सोच रही होती है कब डैड जल्द से 3 बिलियन अर्न करेंगे, और कब जाकर हमारा लक यहाँ पर कामयाब होगा। और तभी यहाँ पर उसका गुड लक का और साइन करता है, और पेपर भी गायब हो जाता है। तभी यहाँ पर कुछ कार्ड्स आते हैं जहाँ जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वह रिच हायर है। तभी रुआन रुआन को छींक आती है और हान उसे अंदर आने को कहता है, और उन कार्ड्स को देखते ही यहाँ पर डायरी शाइन करने लगती है। तो वह समझ जाती है ये गार्ड्स जो भी करने आए हैं उसके हाथों यहाँ पर यह एक पेज गायब हो सकता है। इसलिए वह कहती है कहिए गार्ड अंकल आपको क्या चाहिए। तो वह एक बटलर होता है हान के पेरेंट्स का, बट हान उनके साथ नहीं जाना चाहता था इसलिए मना कर देता है, बट रुआन रुआन उन्हें रोक लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हान के रियल पेरेंट्स को, उसके रियल फादर और उसकी स्टेप मॉम। उनका बेटा जो होता है वह गिड़गिड़ा रहा होता है मुझे जेल नहीं जाना है। उनका बेटा नहीं चाहता था कि वह जेल में जाए, इसलिए मॉम डैड से रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तभी डैड बताते हैं फिक्र मत करो मैंने दूसरे बेटे को बुला लिया है, जो कि जैसे ही कंपनी को यहाँ पर इनहेरिट करेगा वैसे ही सारा इल्जाम उस पे लग जाएगा और उसे जेल होगी। तभी उनकी पूरी फैमिली वेट कर रही होती है कब जैसे हान उनके घर आता है, और वह कंपनी को इनहेरिट करके यहाँ पर हमारे यहाँ सारा गुनाहों का इल्जाम ले लेता है। तो सारे यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं, तभी गाड़ी आते हुए नोटिस करते हैं, तो उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी वह तीनों वहां आते हैं, और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उनके यहाँ आने के लिए रुआन रुआन ने ही रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उसे पता था अगर वहां जाएंगे तो शायद से डायरी का एक पेज और गायब हो जाएगा, इसलिए उसने खूब रिक्वेस्ट की थी, और इस वजह से ही हान यहाँ आने को तैयार हो गया था। नहीं तो वह यहाँ कभी नहीं आता। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जैसे ही वह लोग पहुंचते हैं ढेर सारी प्रेजेंट लेकर पहुंचे थे, और यहाँ पर वह तीनों की फैमिली शॉक में होती है। अंदर ले जाकर उन्हें मक्खनबाजी लगाने लग जाती है, और यहाँ पर आंटी तो इतनी ज़्यादा खुश होती है यानी कि स्टेप मॉम उन गिफ्ट को देखकर, बट उन्हें वह गिफ्ट नहीं दी जा रही होती है। तभी यहाँ पर नैना कहती है आपके लिए ये गिफ्ट नहीं, आपके लिए तो कुछ और गिफ्ट है, और एक थैली वहां पर फेंक दी जाती है और बाकी गिफ्ट को वहां से भिजवा दिया जाता है। तो तीनों यहाँ पर शॉक होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, और रुआन रुआन तो बड़ी खुश हो रही होती है, और यहाँ पर स्टेप ब्रदर तो इतने गुस्से में होता है कि यह तो हमारी इंसल्ट हो रही है। और यहाँ पर रुआन रुआन देखती है कि उसके डैड खाना बना रहे हैं, जैसे ही आवाज डालती है वहां पर तो स्टेप ब्रदर होता है, और वह केक बनाकर बाहर निकलता है और यहाँ पर गंदी बातें शुरू कर देता है और उन दोनों को चिढ़ा रहा होता है। बट रुआन रुआन कहती है अंकल पहले आपको फेस धोना चाहिए उसके बाद बातें करनी चाहिए, और देखो आपने हाथ भी नहीं धोए और केक खा लिया, हम इस केक को नहीं खाएंगे ऐसे डर्टी हैंड से। तो यहाँ पर अंकल यानी कि स्टेप ब्रदर तो गुस्सा हो रहा होता है कि इतनी सी लड़की है नहीं और देखो मेरी इंसल्ट कैसे कर रही है, उस पे गुस्सा करने वाला होता है, बट खुद पर ही केक लग जाता है जिससे कहता है देखो मेरे कपड़े गंदे हो गए, कब आप लोगों को ये धोने होंगे। पर नैना और रुआन रुआन तो उसे अच्छा सबक सिखा देते हैं और कहते हैं तुम जैसे ही मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक ग्रीन टी हो और तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे करीब मत आना। और इससे पहले कि वह नैना के करीब आता यहाँ पर हान तो उसे दूर धकेल देता है, जिसके बाद पूरी फैमिली यहाँ इकट्ठी हो जाती है और हान पर गुस्सा की जा रही थी, पर रुआन रुआन यहाँ पर उन्हें
अच्छी खासी बातें सुना देती है और कहती है जल्दी देखना मेरा बैड लक तुम पे काम करेगा। और तभी यहाँ पर स्टेप ब्रदर को चोट भी लग जाती है। तभी यहाँ पर डैड निकालते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर और वो सामने रखते हैं और कहते हैं जल्दी साइन करो और कंपनी इनहेरिट करो। बट यहाँ पर हान तो प्लान चेंज कर देता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा। और यहाँ पर वन वन को तो डायरी के पेज गायब होने की ही टेंशन होती है। तभी यहाँ पर वह नोटिस करती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट पे लाइट चमक रही है। इसलिए जैसे ही उसके डैड उसको फाड़ने वाले होते हैं वह तुरंत से कह देती है डैड प्लीज साइन कर दो। और नैना उसे रोकने लगती है बट वह नैना को आंखें दिखाकर कहती है कि प्लीज मॉम आप मेरी बात समझिए। और यहाँ पर सबकी इतनी बातें करने के बाद यहाँ पर हान सोचने लगता है कि रुआन रुआन आखिर इतना क्यों कह रही है इधर साइन करने को। तो वह पूछते हैं क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं साइन करूं। तो रुआन रुआन कहती है हाँ आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। तो वह साइन करके वहां से निकल जाता है और हर जगह न्यूज़ वायरल हो जाती है कि अब से उनकी कंपनी जाती है हान को। और अगले दिन वह यहाँ पर काम करने भी लग जाता है और नैना और रुआन रुआन उससे मिलने पहुंचती है और कहती है हमें नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो और हम तुम्हें यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं। तभी यहाँ पर हान रुआन रुआन को गिफ्ट देता है और एक प्रेजेंट तो यहाँ पर उसने नैना को भी दिया था जिसका बॉक्स देखते ही जैसे ही वो देखती है तो वो कहती है आखिर यह क्या है। और जैसे ही वो देखती है ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। तभी हान उसे नी डाउन होकर प्रपोज करता है बट रुआन रुआन यहाँ पर सैड फेस बना देती है। और वह इसलिए सैड होती है क्योंकि वह इन्हें जल्दी इरेज नहीं होना चाहती थी। तभी बाहर से मैनेजर आके बताता है कि कंट्री साइड पे एक प्रॉब्लम हो गई है और उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको हैंडल करना होगा। तभी वह जैसे ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंचता है तो वह देखते हैं एक पर्सन वहाँ पर बहुत ही गंदी कंडीशन में है और उसके फादर कुछ एम्प्लॉयज को लेकर हंगामा कर रहे हैं। तो रुआन रुआन कहती है मैं सब ठीक कर सकती हूँ। तो सभी लोग डिस्कस करने लगते हैं अरे हाँ ये तो वही लड़की है जिसने अपने लक के जरिए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो उसे कहते हैं हाँ करो ठीक इसे। तो वह अपने गुड लक को भेजने लगती है जो कि काम ही नहीं करता। तो सारे लोग फिर से चिल्लाने लग जाते हैं कि यह फ्रॉड है यह फ्रॉड है। तो यहाँ पर नैना पूछती है कि आखिर यह काम क्यों नहीं कर रहा। तो वह सोचने लगती है काम तो तभी नहीं कर सकता अगर कोई गंदा पर्सन हो इसका मतलब यह गंदा पर्सन है। तो सभी लोग उनकी बातें सुनकर उनसे और भी ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। बट यहाँ पर नैना दिमाग लगाकर गर्म पानी उस पर्सन पर फेंकती है तो वह तुरंत से उठ जाता है और सारे लोग एम्बेरस होने लगते हैं कि यह चाल है हमारे खिलाफ। तो उस पर्सन से पूछताछ की जाती है और वह कहता है मुझे किसी ने पैसे दिए थे बट वह कौन पर्सन था वो मैं नहीं जानता। उसने अपना फेस हाइड करके रखा था। और तभी यहाँ पर स्टेप ब्रदर भी यहाँ से भाग जाता है और सभी पर्सन को यहाँ पर हान तसल्ली देता है कि आप लोग फिक्र मत करिए आपके सारे के सारे चीज़ों का जवाब मैं तुरंत दूंगा और विद इन 1 वीक मैं आपको सारे के सारे आपके जितने भी आंसर्स है वो पहुंचा दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर रुआन रुआन देखती है कि एक पेज गायब हो चुका है तो वो बड़ी खुश होती है। दूसरी तरफ स्टेप ब्रदर यहाँ गुस्सा होता है और अपने फैमिली को कॉल करके कहता है कि हमारा प्लान तो फेल हो गया। तभी एक लाइव स्ट्रीम भी देख रहा होता है जो कि रुआन रुआन की थी। तभी यहाँ पर हान पहुंचा होता है एक फैक्ट्री ओनर के पास जहाँ पर वह एक एम्प्लॉय की डिटेल मांग रहा था और वह कुछ दे नहीं रहा था। इसलिए उसका यहाँ पर डायरी चमकती है तो वह उससे उनके बेटे के बारे में पूछने लगती है। तो वह उन्हें अपने साथ ले जाता है और हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुंचता है तो बताता है देखो इसके पाँव काम नहीं कर रहे हैं और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मदद आपका स्टेप ब्रदर कर रहा है जिस वजह से हमें उन एम्प्लॉयज की डिटेल हाइड करने को कहा है।
और रुआन रुआन अंकल को कहती है कि आप चाहते हैं कि मैं इनकी मदद करूं, तो आप सब यहाँ पर आउटसाइड में वेट करो। तो वह अपना लक ट्रांसफ़र करने लगती है और कहती है ब्रदर प्लीज़ ठीक हो जाइए। और वो जैसे ही नहीं उठते तो कहती है अरे ये क्यों नहीं काम कर रहा। तभी उसका एक और डायरी का पेज गायब हो जाता है। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं रुआन रुआन गायब होती है, बट उस पर्सन की टांग ठीक हो चुकी होती है। तो वह कहता है ये एक फेरी थी और उनकी बेटी तो गायब हो चुकी थी। तो हान तो यहाँ पर गुस्सा होता है और उसको उठाने वाला उन तीनों की ही फैमिली होती है। स्टेप ब्रदर उन्हें बताता है देखो इसकी लाइव स्ट्रीम में, और देखो यह लक को न्योता देने वाली है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉटरी बाय करनी चाहिए इसके यहाँ मौजूदा होते हुए। तो उसे कहते हैं जल्दी से जल्दी स्पेल पढ़ो और नहीं तो हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम मर जाओ। तो इसलिए जल्दी से गुड लक की स्पेल पढ़ो। तो वह गुड लक अपीयर कहने लगती है, बट यहाँ पर उनका गुड लक बैड लक में टर्न होने लग जाता है। तो बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं। यहाँ पर नैना हान को डांट रही होती है जल्दी से ड्राइव करो, तुम अब तक क्या कर रहे हो, इतना स्लो ड्राइव क्यों कर रहे हो। और उन लोगों ने तो इतनी ज़्यादा लॉटरी खरीद कर और स्टॉक खरीद खरीद कर सारे अपने पैसे डुबा लिए होते हैं। तो इसके बाद उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुमने गुड लक को न्योता नहीं दिया अच्छे से, अब यह काम क्यों नहीं कर रहा है। तो मॉम डैड तो वहाँ से निकल जाते हैं, बट स्टेप ब्रदर यहाँ पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और उस पर भड़क रहा होता है। मॉम डैड तो यहाँ से भाग रहे होते हैं पैकिंग करके, बट इससे पहले ही यहाँ पर नैना और हान पहुँच जाते हैं और रुआन रुआन के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो स्टेप मदर तो यहाँ पर उन्हें गाइड कर देती है। तो फिर बाद में पूछने लगती है, अब तो वह कंपनी बन चुकी है, तो क्या तुम हमें उसे लौटा सकते हो? बट वह जल्दी से चले जाते हैं रुआन रुआन के पास उसे सेव करने, और उस स्टेप ब्रदर को बोल भी रहे होते हैं इसे जाने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। बट वह तो बिल्कुल पागल हो चुका था कि मैं तुम्हारी बेटी को मार के ही खुद मरूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं रहने देना चाहता, इसने मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि यह ज़िंदा रहे, जल्दी से यहाँ पर मेरी मदद करो और सारे के सारे शेयर्स मेरे नाम पे लौटा दो। वह कहता है ठीक है मैं अब करने को तैयार हूँ, और वह खुद को भी चोट करने पहुँचाने वाला था, बट वह वहाँ पर रुआन-रुआन उसे रोक लेती है। तो स्टेप ब्रदर यहाँ पर हान की तरफ बढ़ता है, बट बीच में आ जाती है नैना, जिससे कि वह हॉस्पिटल में एडमिट होती है। और यहाँ पर दोनों बेटी और पापा परेशान होते हैं नैना को लेकर। तभी डॉक्टर अंदर से आता है और हान पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। तो वह कहता है कि अभी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रहने की ज़रूरत है और हमें ब्लड की नीड है। तो डॉक्टर बताता है कि कोई भी डायरेक्ट रिलेटिव यहाँ पर ब्लड नहीं दे सकता। बट यहाँ पर रुआन-रुआन डर रही होती है कि मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हूँ, बट डैड कहते हैं कोई बात नहीं, तुम डायरेक्ट रिलेटिव नहीं हो। तो रुआन-रुआन कहती है कि मैं आपको बता दूँ मैं उनकी ही यानी कि आप दोनों की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। यहाँ पर डैड तो शॉक में होता है कि तुम कैसी यूज़लेस बातें कर रही हो, और जैसे ही उसको छूने वाला होता है वह डिसअपीयर होने लगती है। तभी यहाँ पर मास्टर आकर बताते हैं कि यह सच कह रही है, मैंने इसे ऑर्फनेज से ज़रूर उठाया था, बट यह तुम दोनों की ही डॉटर है और तुम दोनों के पाथ इस जन्म में से सेम नहीं होने वाले थे और तुम दोनों बिल्कुल नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप लोगों के पाथ सेम नहीं थे, इसलिए तुम दोनों की डेथ बहुत ट्रेजिक हुई थी। और अगर तुम चाहते हो कि अभी भी तुम्हारी पाथ वैसे ट्रेजिक ना हो, तो तुम दोनों अलग ही रहो। और तुम लोगों को मिलाने के पीछे भी रुआन रुआन का हाथ था। रुआन रुआन यहाँ मास्टर से रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ इन दोनों को एक होने दीजिए।
तो मास्टर भी कहता है अगर तुम चाहती हो कि इन दोनों को एक किया जाए तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था डायरी के पेज उड़ा दो, तो वैसा ही करो और बहुत सारा लक कमाओ। जिसके बाद वह लक कमाने पे जुट जाता है हान और यहाँ पर कहता है मैंने जितनी कंपनी बनाई है उसका 0.5% हिस्सा जाता है ऑर्फनेज को, और वह ऑर्फनेज के लिए डोनेशन करने लगता है और खुद एज अ कंस्ट्रक्ट वर्कर काम कर रहा होता है। सारे लोग उनकी बातें सुन-सुन और न्यूज़ में देखकर शॉक हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ रुआन रुआन अपनी मॉम की केयर कर रही थी और कहती है मॉम प्लीज़ अब तो उठ जाइए, अब तो हमने काफ़ी ज़्यादा लक काउंट कमा लिया है, अब तो आपका और डैड का लक एक हो जाना चाहिए। अब तो आप दोनों की शादी होना पॉसिबल होना चाहिए ना। और यहाँ पर तभी उसके डैड को वह बता रही होती है कि गुड लक बहुत जल्द हमारे डोर पे दस्तक देने वाला है ना डैड? अब तो आप दोनों इस जन्म में साथ हो सकते हैं। मास्टर ने भी तो यही कहा था कि डायरी गायब हो जाएगी और उसके बाद जब हम लक पॉइंट कमा लेंगे तो मॉम उठ सकती है और आप दोनों एक हो सकते हैं। क्या अब हमारा सपना फुलफिल नहीं हो सकता? डैड कब यह सच होने वाला है? और दोनों बड़े खुश होते हैं। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन बताया जाता है। यहाँ पर वापस से वह एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं और वह सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइल्ड लोगों की जो ऑर्फ़नेज में है, उनके वेलफेयर के लिए होता है और इसी बारे में सभी को यहाँ पर बता रहे होते हैं और यह होता है रुआन रुआन के नाम पर। और रुआन रुआन इस बात से बहुत खुश होती है कि अब तो लक काउंट बहुत बढ़ चुका होगा। तो जैसे ही घर जाते हैं तो मॉम तो अभी भी नहीं उठी थी और हान यहाँ पर रुआन रुआन को साइड करके अपनी वाइफ से बात करने लग जाता है। रुआन रुआन तो इतने अच्छे से खाना खा रही होती है कि तभी यहाँ पर नैना उठ जाती है और कहती है रुआन रुआन, और तभी वह जल्दी से भाग कर अपनी मॉम को गले लगाती है। और यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन बताया जाता है। अभी फिर से यहाँ पर रुआन रुआन ने अपने डैड के कपड़े खराब कर दिए थे ताकि वह मॉम के साथ डेट पे ना जा सके। तो हान तो गुस्सा कर रहा होता है, तभी पीछे से उसकी वाइफ यानी कि नैना आ जाती है जो कि एकदम सुंदर लग रही होती है ब्राइड ड्रेस में और कहती है क्या तुम मुझसे अब अच्छे से शादी करने को तैयार हो? तो यहाँ पर वह अपने दोनों मॉम डैड को चेयर अप कर रही होती है और इनकी फैमिली की इसी प्यारी नोक-झोंक के साथ इस ड्रामा की एंडिंग दी जाती है। और अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह ड्रामा कैसा लगा। हाँ, आई नो स्टार्टिंग में यह आपको थोड़ा बोर किया होगा, बट एंड आते आते यह काफ़ी अच्छा हो चुका था। तो कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगा।